हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अभी तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, अब इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दी हुई है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹1 लाख इन कैश। तो आपको पता है, यदि हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो इट मीन्स कैपिटल लगाई, और कैपिटल लगाई इन कैश में लगाई है, तो हमारे पास बिजनेस में कैश आया। तो सबसे पहले हम एक टेबल फॉर्मेट करेंगे। ये देखिए, हमने एक टेबल बनाई है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर का, सेकेंड कॉलम ट्रांजेक्शन्स का, एंड थर्ड कॉलम हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है? तो आप देखिए, फर्स्ट था हमारा सचिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो 1 लाख हमारी इसमें एसेट, इट मीन्स कैश क्या होती है हमारी एसेट। तो हमारी एसेट इंक्रीज हुई 1 लाख रुपीज़ एंड हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हुई 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हमने कैपिटल में भी 1 लाख रुपीज़ लिखा और 1 लाख रुपीज़ ही हमने अपनी एसेट में लिखा, क्योंकि कैश एक एसेट है। चाहे तो हम यहाँ कैश का एसेट के अंदर एक कॉलम कैश का अलग बना सकते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। 50,000 का गुड्स हमने परचेज किया कैश में। तो 50,000 का कैश हमारे पास से गया और 50,000 का हमारे पास जो है गुड्स आया। दोनों ही चीज़ हमारी एसेट हैं, तो हमारा एसेट में से ही 50,000 ऐड होगा और एसेट्स में से ही 50,000 सब्ट्रैक्ट होगा। देन ये 1 लाख का 1 लाख रहा, लाइबिलिटी कोई नहीं है, 0, और कैपिटल एज इट इज़ रही 1 लाख। अब थर्ड है हमारा परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसर्स सम्राट फर्नीचर्स। अब देखिए, यहाँ हमें नहीं दिया हुआ ये कैश में है या क्रेडिट में है। तो देखिए, जब कभी हमें नाम दिया हुआ होता है, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, यानी ये फर्नीचर उन्होंने उधार में ख़रीदा है। तो हमारे पास 20,000 का फर्नीचर आया, तो 20,000 एसेट हो गई हमारे पास, और क्योंकि 20,000 अभी हमने पेड नहीं किया तो हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो 20,000 हमने लायबिलिटी में ऐड किया। तो देखिए, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। 1,20,000 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 1 लाख। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर 35,000। हमने जो है गुड 25,000 का माल कितने में बेचा? 35 में। तो हमारे पास से 25,000 का माल गया, क्योंकि बेचा है हमने, तो माइनस का 25,000, और अमाउंट कितना आया हमारे पास? 35,000, तो प्लस का 35,000। तो 25 का हमने माल जब 35 में बेचा तो 10,000 का क्या हुआ हमें? प्रॉफिट। तो हमने 10,000 का प्रॉफिट, मैंने बताया था प्रॉफिट या लॉस हो तो कहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है? कैपिटल में। तो 10,000 का प्रॉफिट कैपिटल में हमने ऐड किया। तो ये आ गया हमारा टोटल 1,30,000, 20,000 एंड 1,10,000। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन पेड मैसर्स सम्राट फर्नीचर। अब यहाँ आप देख रहे होंगे अमाउंट तो दिया नहीं, तो हमारी ऊपर ट्रांजेक्शन में देखो हमने क्या किया था, मैसर्स सम्राट फर्नीचर से कितने का माल लिया था? 20,000 का। तो यहाँ पेड किया है, तो 20,000 पेड किया है। तो एसेट्स में से 20,000 माइनस होंगे, कैश गया, और 20,000 हमारी लाइबिलिटीज़ खत्म हो गई। तो 1,10,000 इधर आ गया और 1,10,000 इधर आ गया। अब दोनों का टोटल हमारा सेम है, देन इट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। इसी तरीके से ये इलस्ट्रेशन 2 है। इलस्ट्रेशन 3 देखिए, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स है। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश। कितने कैश से शुरू कर रहा है? 1,50,000 से। तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ आएगी? एसेट के देखिए, यहाँ इन्होंने कॉलम्स अलग अलग बना लिए। आप चाहे तो एक ही जगह, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में था, उसी में ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहें। तो एक कैश का कॉलम, आगे जो चीज़ हम एसेट में थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, जितनी एसेट्स हमारी इसमें इंक्लूड होती जाएंगी उनमें हम वो पॉइंट्स बढ़ाते चले जाएंगे। इसी तरीके से लायबिलिटीज़ के अंदर भी कुछ पॉइंट्स और कैपिटल के अंदर कोई पॉइंट नहीं होता। तो इसमें फर्स्टली है हमारा एसेट्स में कैश। तो कितने से उन्होंने बिजनेस शुरू किया? 1,50,000 से। तो 1,50,000 कैश के नीचे आ गया एंड 1,50,000 हमारा कैपिटल के नीचे आ गया। सेकेंड वन है हमारा फर्नीचर परचेज फॉर कैश। 20,000 का फर्नीचर उन्होंने कैश में खरीदा, तो फर्नीचर का कॉलम बढ़ाया, हमारे पास फर्नीचर आया, बढ़ा हमारे पास, तो 20,000 ऐड किया, और क्योंकि उसका पेमेंट उन्होंने कैश में किया तो कैश में से सब्ट्रैक्ट हुआ, ये इधर की साइड कहीं नहीं आएगा। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। यहाँ ऑलरेडी नाम भी दिया है और क्रेडिट भी दिया है, तो साफ पता चल रहा है कि ये क्रेडिट की ही ट्रांजेक्शन है।
तो कितने का परचेज किया गुड्स हमने? 25,000 का। तो गुड्स आया हमारे पास 25,000 का। तो स्टॉक, गुड्स के लिए क्या हम कॉलम बनाएंगे? स्टॉक। तो 25,000 हमने गुड्स में ऐड किया, और क्योंकि ये क्रेडिट में किया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का जो है हमने 25,000 क्रेडिटर में लिखा, ठीक है, टोटल किया। देन नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। 10,000 का हमने गुड्स मोहन को सोल्ड किया, कितने में? 14 में, यानी 4,000 का प्रॉफिट है। ये 4,000 का प्रॉफिट कहाँ आएगा? कैपिटल में ऐड होगा। 10,000 का माल स्टॉक गया तो हमने उसमें से माइनस कर दिया, और कितना कैश आया इसके लिए हमारे पास? 14,000। तो ये कैश में हमने ऐड कर दिया। देन हम फिर टोटल कर लेंगे इसका। नेक्स्ट है हमारा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और कैपिटल उन्होंने बिजनेस में लगाई, राकेश ने और कैपिटल बिजनेस में लगाई। तो कैश इंक्रीज हुआ हमारा 20,000 और 20,000 ही कैपिटल और इंक्रीज हुई। नेक्स्ट है हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि ये हमारी लाइबिलिटी है। कोई चीज़ हमने कमीशन रिसीव्ड कर लिया एडवांस में, तो अब उसके बदले हमें जो काम के बदले हमने कमीशन लिया तो वो काम करना हमारी लाइबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए हमारा देखिए ये कहाँ आएगा? 2,000, क्योंकि कैश रिसीव्ड हुआ एसेट में, और हमने एक नया कॉलम, क्योंकि एक हमारी लाइबिलिटी एक तरीके की, तो हमने यहाँ एक अलग कॉलम बनाया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का। ये भी लाइबिलिटी है 2,000, यहाँ हमारे लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट। उन्होंने महेश को कितना पेमेंट किया? 22,500 का। तो कैश में से 22,500 गए। लाइबिलिटी हमारी क्योंकि कितने की थी? ये पूरी फुल सेटलमेंट। यदि ये यहाँ ना कह रहे होते तो केवल 22,500 माइनस हो रहे होते, लेकिन ये कह रहे हैं कि फुल सेटलमेंट किया है, यानी जो 25,000 का था हमारा अमाउंट, उसे जो है 22,500 उसके बदले पेड किया, और कह दिया कि भाई ये आप जो है हम इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, इतने में ही कर लो। तो लाइबिलिटी हमारी कम हुई 25,000 की, और हमारा लॉस कितने का हुआ? भाई 25 की बजाय हमें किसी ने 22,500 दिए, तो 2500 का क्या है हमारा? लॉस। तो ये हमारा जाके कहाँ, सॉरी वो है ये हमारा प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था? इसमें परचेज किया था गुड। जहाँ हमें 25,000 पेड करने थे, वहाँ हमने कितने पेड किए? 22,500। तो ये हमारा क्या है? प्रॉफिट। ये जाके कैपिटल में इसका डिफरेंस ऐड होगा। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर 18,000, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। तो 15,000 का गुड्स 18 में बेचा, पहली चीज़, तो गुड्स में से 15,000 माइनस होगा, ठीक है, और कैश हमें रिसीव्ड हुआ इसमें से 5,000, और तो डेप्टर कितने रह गए? 18 में से 5,000 रिसीव्ड हो गया, 13,000 के डेप्टर। तो ये भी हमारी एक एसेट है, 13,000 आ जाएंगे यहाँ। अब 15 की चीज़ हमने 18 में बेची तो 3,000 हमारा प्रॉफिट है, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन और फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। तो फर्नीचर हमने ऊपर कितने का खरीदा था? 20,000 का। तो उस पर आप क्या कह रहे हैं? डेप कितना लगा? 10%। तो 20,000 का हम 10% निकालेंगे, कैसे? 20,000 इंटू 10/100 करके। तो ये आएगा हमारा 2,000। 2,000 डेप जो होता है हमेशा हमारा नुकसान होता है। तो फर्नीचर यानी हमारा 2,000 रुपये का फर्नीचर कम हुआ, और ये 2,000 का हमारा नुकसान है, ये कैपिटल में से माइनस हो गया। देन हमारा जो आंसर आया, अब हम टोटल करके देखेंगे तो दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आएगा। क्लियर? इसी तरीके से आपके नेक्स्ट एक और ये आपका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसे देखिएगा। अब इसमें कह रहे हैं इफेक्ट, ये आपको अलग अलग बताए गए हैं कि किस चीज़ के इफेक्ट कितने क्या क्या होते हैं। देखिए, इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज, पहले तो हमें पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। वो एक्सपेंस विच हैव बीन इनक्योर्ड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जो हमने इस साल जिसे खर्च करना था, मतलब हमने उस पर काम कर लिया लेकिन हमने उसे अभी पेड नहीं किया है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ये सब्ट्रैक्ट होते हैं कैपिटल में से। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल एज इट इज़ एन एक्सपेंस, क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट होंगे। एंड विल रिड्यूस प्रॉफिट फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। मेक अ न्यू कॉलम ऑन द लाइबिलिटी साइड इन द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक तो कैपिटल में से माइनस हो गए, और एक हमारा लाइबिलिटी का नया कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं ये हमारे
एसेट होते हैं कि जो हमारे भविष्य में होने वाले खर्चे हैं वो हमने पहले ही पेड कर दिए। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? डिडक्ट फ्रॉम कैश, क्योंकि पेमेंट हुआ है तो कैश में से डिडक्ट कर दिया हमने। एंड मेक अ न्यू कॉलम ऑन द एसेट साइड इन द नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट है एक्योर्ड इनकम। ये हमने अर्न तो की है लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई है, तो ऐड इन कैपिटल एज इट इज़ एन इनकम, क्योंकि ये इनकम है तो कैपिटल में ऐड होगी और एक कॉलम हमारा एसेट साइड में नया बनेगा एक्योर्ड इनकम के नाम से। नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमारी लाइबिलिटी है, तो कैश क्योंकि हमें रिसीव हुआ है तो एक तो ऐड होगा कैश में और एक लाइबिलिटी साइड एक कॉलम बनेगा अनअर्न्ड इनकम के नाम से। क्लियर है? इसका इलस्ट्रेशन देखिए। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील इन अकाउंटिंग इक्वेशन? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया है पर लेकिन अभी हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव शैल बी एडेड टू एसेट ऑन वन साइड एंड टू बी द कैपिटल ऑन अनदर साइड। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ये हमारा क्योंकि एसेट है, भाई जो चीज़ हमें रिसीव होनी है वो हमारी एसेट है और क्योंकि ये इनकम है हमारी तो कैपिटल में भी जाके ऐड होगी। इट विल इंक्रीज कैश ऑन द एसेट साइड एंड इंक्रीज द लाइबिलिटी। सेकंड क्या दिया हुआ था? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1000, तो हमें 1000 में हमें रेंट रिसीव हुआ है तो कैश में आएगा, कैश को इंक्रीज कर रहा है ये और हमारी लाइबिलिटी को भी बढ़ा रहा है क्योंकि एडवांस में रिसीव्ड हो गया हमें रेंट, हमें जो है उसके बदले अब काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें थर्ड पार्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। एडवांस में हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया है, तो ये क्या है हमारे प्रीपेड एक्सपेंस। तो इट विल डिक्रीज वन एसेट क्योंकि कैश गया हमारे पास से, कैश में से माइनस होंगे एंड अनदर एक्सपेंस इंक्रीज प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हमारा सैलरी वाला पॉइंट। ये कह रहे हैं सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी हमारी ड्यू हो गई है बट हमने पेड नहीं की, तो सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस, सैलरी एक एक्सपेंस है तो हमारा कैपिटल में से डिडक्ट होगा और लाइबिलिटी में एक कॉलम बन जाएगा अनपेड सैलरी का। ठीक है, तो आज यहीं तक, आगे का जो है नेक्स्ट उसमें करेंगे। इसके क्वेश्चंस आप जो है करने की कोशिश कीजिएगा, आगे आपको इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। थैंक यू।